गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल हम सभी ने नाउन केस के बारे में पढ़ा था, उसके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आप सभी से कहा था ये टॉपिक 2 दिन तक चलेगा। सो उस तरह से इस टॉपिक का आज आखिरी दिन है, साथ ही साथ आज नाउन का भी लास्ट डे है। गाइस, मैंने आप सभी को कहा था कि जेनेटिव केस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो पॉजिटिव साइन यूज होता है, ये साइन कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पर इसको किस तरह से यूज किया जाता है, इस बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है या इस वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करते हैं, आप कोई ना कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहली बात तो देखिए, सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है पॉजिटिव साइन की डेफिनेशन। यहां पर लिख रखा है इट एक्सप्रेसेस पॉजिटिव ऑनरशिप ऑफ एनी नाउन टुवर्ड्स अनदर नाउन। शायद आप सभी को ये ना दिख रहा हो, बट मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, किसी भी चीज की किसी भी नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर एक ऑनरशिप, यानी कि विक्रम्स चॉक होल्डर, राहुल्स डॉग, अमन्स वॉच, है ना, अमन की वॉच, राहुल का कुत्ता, विक्रम का चॉक होल्डर, ये मेरी ऑनरशिप है इस चीज के ऊपर। लेकिन कई बार ये रिलेशंस में भी तो यूज होता है। राहुल्स फादर, राहुल्स डॉटर, हर्ष फ्रेंड, है ना, हर्ष फ्रेंड। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यानी ये जरूरी थोड़ी ना कि ऑनरशिप ही दिखाई जाए, एक रिलेशनशिप भी यूज होती, रिलेशनशिप में भी इसका यूज किया जाता है। वहां पर जैसे पॉजिटिव वर्ड आपने बहुत सुना भी होगा। कई बार पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं कि भाई बाहर मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो ज्यादा पॉजिटिव होता है। स्टार्टिंग में जब बॉयफ्रेंड होता है या गर्लफ्रेंड होती है, तो बॉयफ्रेंड स्टार्टिंग में क्या करता है, अगर कुछ बोलता है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, केयर कर रहा है या मना कर रहा है, ठीक है, ऐसे फर्क पड़ता है। लेकिन जब बाद में वो ज्यादा होने लग जाता है या फिर तुम्हें ज्यादा लगने लग जाता है, तो कहते हो भाई अब तो जिंदगी हेल हो गई है। तो ये कहते हो ये ओवर पॉजिटिव हो गया। क्या कहते हो? ओवर पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज पे एक तरह से अपना राइट ही समझना है, किसी भी इंसान पे एक तरह से राइट या फिर उसको अपने हिसाब से दिशा निर्देश देने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पॉजिटिव का हम यूज करते थे। फिलहाल यहाँ पर दूसरा सेंस है, ग्रामेटिकली चलते हैं। तो ग्रामेटिकली क्या हुआ कि किसी रिलेशनशिप में भी इसका यूज हो सकता है, जैसे फादर मदर का, और भी बहुत सारी चीजें। सॉरी चौक। तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, कल मैंने आप सभी को बताया था कि कहां पर लगता है सिंगुलर के साथ ये लगता है और प्लूरल होता है तो सिर्फ ये वाला साइन लग जाता है। जैसे ट्रीज वाले केस में, है ना, ये इस तरह से लग जाता है। जब भी प्लूरल होगा, मैंस वाले केस में भी ये नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो प्लूरल ही था, है ना, इस तरह से। और हमने ये भी बात करी थी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या होता है। लिविंग थिंग के साथ हम जब भी लिविंग थिंग की बात कर रहे होते हैं, तो जैसे राहुल्स ब्रदर, राहुल का भाई, है ना, राहुल्स ब्रदर। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो यहां पर मैं नहीं बोल सकता माउंटेन स्पीक। मैंने कल ये बात करी थी, है ना, माउंटेन स्पीक नहीं बोल सकता। क्या बोलूंगा? पीक ऑफ माउंटेन, है ना। ये हमें कल हमने पढ़ा था। और फिर मैंने एक बात कही थी कि लेकिन अगर सपोज करो किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ मुझे ये यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर हमने किसी भी नॉन लिविंग थिंग को पर्सनिफाइड कर दिया, क्या कर दिया? पर्सनिफाइड कर दिया, यानी कि इंसान के जैसे इंसानों के लिए यूज किया जाता है, अगर उसको भी हमने एज ए ह्यूमन ट्रीट करना, एक सेंटेंस में यूज कर लिया उसको एज अ ह्यूमन, तो कैसे उसको यूज कर सकते, मतलब किस तरह से हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं सन्स एंगर, सूरज का गुस्सा, अर्थ लैप, डैट्स माउथ। लिखते रहना ये एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मून्स फेस। अब आप कहोगे यहां पर कैसे यूज हो गया? देखो भाई, सूरज का गुस्सा, किसी नॉन लिविंग थिंग का गुस्सा देखा है? यानी मैंने क्या करा, एक नॉन लिविंग थिंग को एक ऐसे एग्जांपल में डाल दिया जो कि एक लिविंग थिंग के अंदर ही हो सकता है। गुस्सा किसके अंदर हो सकता है? एक लिविंग थिंग के अंदर हो सकता है। यानी कि मैंने यहां पर सन को एज अ नॉन लिविंग थिंग ट्रीट ही नहीं किया। जब मैंने इसको नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट ही नहीं किया, तो यानी कि ये बिल्कुल ही सही है ना। मैं यहां पर इसको यूज कर सकता हूं।
अर्थ लैप, पृथ्वी की जो गोद है, गोद की बात कर रहा हूं, तो गोद किसी नॉन लिविंग थिंग की नहीं होती है ना, गोद किसी ह्यूमन की होती है, जैसे मदर की होती है ना। तो वहां पर मैं क्या इसको किस तरह से यूज कर रहा हूं, इसको एज अ मदर की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पर मैं ये यूज कर सकता हूं डेथ्स माउथ। डेथ्स माउथ यानी कि जो मृत्यु है, मृत्यु उसका मुंह, यानी कि मैंने मृत्यु का मुंह देखा, मैं मतलब मरते मरते जब बच जाते हैं तो ये सेंटेंस बोलते हैं ना, यानी कि मैंने अगर नॉन लिविंग थिंग का मुंह कभी सुना है, नहीं सुना ना, लेकिन यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको पर्सनिफाइड कर दिया, ठीक है। अब चांद सा चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, है ना। तो चांद सा रोशन चेहरा मैंने जो सेंटेंस में यूज होता है, यानी मैंने वहां पर चांद को एज अ ह्यूमन ट्रीट करा, और यहां पर मैं किसी ह्यूमन को ही इंप्रेस करने के लिए उस वर्ड को यूज कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, मून्स फेस यूज कर सकता हूं। आप यानी वो बातें मेरी समझ गए होंगे कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं, मतलब पर्सनिफाइड कब करा जा सकता है और किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ ये कब लगाया जा सकता है। ये एग्जांपल्स लिख लेना काम के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेजरमेंट नाउन। मेजरमेंट नाउन जितने भी होते हैं, जैसे किलोमीटर, किलोलीटर, करेंसी में अगर कहा जाए तो रुपीज, है ना, वेट में अगर बात की जाए तो किलोग्राम, है ना। यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर हम यूज कर सकते हैं ये वाला साइन। कहां कहां इसे यूज किया जा सकता है, मेजरमेंट नाउन में इसको यूज किया जा सकता है। कैसे, देखो मैंने जो थैली ले रखी थी ना, उसका वजन था 5 किलोग्राम, तो मैं कह सकता हूं 5 किलोग्राम वेट, 5 किलोग्राम का वेट, 5 किलोग्राम का वेट, है ना। और फिर क्या बोल सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं 5 मीटर्स रेस। यहां पर भी मैं यूज कर रहा हूं, ये प्लूरल है इसलिए मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, 5 मीटर्स, ये सिर्फ ये साइन लगा रहा हूं, है ना। 5 मीटर की रेस, क्या समझ में आ रहा है यहां पर, 5 मीटर की रेस, यानी कि जब भी मैं मेजरमेंट नाउन यूज करूंगा तो मेजरमेंट नाउन के साथ मैं ये वाला साइन यूज कर सकता हूं, भले वो कोई सा भी हो, है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं नाउन्स नाउन की बात करता हूं। नाउन्स नाउन, नाउन का नाउन उसके लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि दिल्लीज पीपल आर वेरी फनी। दिल्ली के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया हैं। मैं भी, तो देखो दिल्ली के लोग जो हैं बहुत ज्यादा मजाकिया हैं। यहां पर का जो यूज हो रहा है, का, दिल्लीज का, ये मैं एक नाउन के लिए यूज कर रहा हूं, और उसके तुरंत बाद एक जो नाउन आ रहा है वो भी एक नाम, जो सब्जेक्ट आ रहा है वो भी एक नाउन ही है ना। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब आप ये मत कहना कि दो नाउन एक तरफ, तो एक हो गया हमारा एडजेक्टिव और एक हो गया हमारा नाउन, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है दिल्लीज पीपल, और वैसे भी ये दोनों नाउन एक साथ नहीं आ रहे हैं। बीच में जो कॉमा एस है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है का, ऑफ का काम कर रहा है ना, का। दिल्ली के लोग, ये तुरंत नहीं आ रहा है, बीच में ये वर्ड भी आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि दोनों नाउन एक साथ आ रहे हैं। तो यहां पर ये कॉमा एस लग रहा है, तो यहां लगाया जा सकता है कहां पर, जब नाउन का नाउन हो। राहुल्स फ्रेंड इज कमिंग टू होम। राहुल का जो दोस्त है वो घर आ रहा है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, यानी नाउन का नाउन हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक गलती बच्चे करते हैं और सभी करते हैं, वो देखते हैं गलती क्या है। जैसे देखिए गलती है ये, जैसे राहुल के भाई के दोस्त आ रहे हैं, राहुल्स ब्रदर्स फ्रेंड्स आर कमिंग। राहुल के भाई के दोस्त आ रहे हैं, सही लग रहा है नहीं, और ये बिल्कुल सही समझ रहे होगे आप सभी, लेकिन ये गलत है। कभी भी नोट करने वाली बात, और आप लोग नोट जरूर करना, नोट करने वाली बात यह है कि कभी भी दो नाउन्स लगातार हो तो दोनों के साथ ये वाला साइन नहीं यूज कर सकते।
एक साथ अगर हो, एक साथ, बीच में कोई और वर्ड ना हो, अगर बीच में एंड होगा तो भी चलेगा, ऑफ होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ भी ना हो और सिर्फ ये साइंस दोनों में लगाने हो तो नहीं लगा सकते। एक में लगा सकते हो भाई, लेकिन दोनों में नहीं लगा सकते। तो क्या मैं इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बना सकता? बना सकता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस में एक के साथ लगा दो, बाकियों के साथ जो नॉर्मल ग्रामेटिकल सेंटेंस बनेगा वो बना के दिखाओ। जैसे राहुल्स ब्रदर्स फ्रेंड्स आर कमिंग, राहुल के भाई के दोस्त आ रहे हैं, है ना। सो मैं क्या कह सकता हूं? फ्रेंड्स ऑफ राहुल्स ब्रदर, फ्रेंड्स ऑफ राहुल्स ब्रदर आर कमिंग। समझ में आया? यानी कि मैंने कैसे सेंटेंस को सही किया, जो दूसरा वाला जिसके ऊपर ये वाला साइन लगा था, पॉजिटिव साइन, उसको किस तरह से हटा दिया? ये लगाकर, फ्रेंड्स ऑफ लगाकर। ठीक है, जैसे ही मैंने फ्रेंड्स ऑफ लगाया, इसका सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदला और स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया, लेकिन है ना, मतलब नहीं बदला लेकिन। तो ये समझने वाली बात थी, यहाँ पर ये मिस्टेक्स हम करते हैं। इससे पहले भी मैंने 2-3 बातें बताई, वो भी नोट करने वाली थी। अब हम बात करते हैं यहां पर देन एज सो, देन एज सो। जैसे कि अगर मैं कहूं राहुल का जो कुत्ता है वो विक्रम के कुत्ते से ज्यादा डेंजरस है ना। राहुल का कुत्ता विक्रम के कुत्ते से ज्यादा डेंजरस है। तो मैं इसको लिखना कैसे, लिखूंगा कैसे? राहुल्स डॉग इज मोर डेंजरस देन विक्रम। क्या ये सही है? देखो यार, इस सेंटेंस को देखना ध्यान से। राहुल का जो कुत्ता है वो विक्रम से ज्यादा खतरनाक है। विक्रम को यानी मैंने किससे कंपेयर कर दिया? कुत्ते से। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि राहुल का कुत्ता अगर कंपेयर कर रहा हूं तो विक्रम का भी क्या होना चाहिए? कुत्ता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया? राहुल्स डॉग इज मोर डेंजरस देन, कंपेयर किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? कंपेयर विक्रम के कुत्ते से। यहां पे विक्रम लगा देना, विक्रम मतलब विक्रम का। तो यहां पर मेरे को विक्रम का कुत्ता लिखने की जरूरत नहीं है, डॉग लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये लगाते मेरे को पता चल गया राहुल्स डॉग इज मोर डेंजरस देन विक्रम्स डॉग। चलो इसी के साथ एक और बात आप नोट डाउन कर लो कि हमेशा कंपैरिजन किसका होगा? एक ही तरह की चीज का। अगर मैं जानवर को कंपेयर कर रहा हूं यहां पर, तो उस तरफ भी सेम जानवर होना चाहिए। इंसान को कंपेयर कर रहा हूं तो इंसान होना चाहिए कंपैरिजन में। और चेयर को कंपेयर कर रहा हूं तो सपोज करो यहां पर भी चेयर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये इसको कंपेयर कर रहा हूं तो दूसरे इंसान के पास भी यही होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। यानी कंपैरिजन शुड बी ऑफ लाइक थिंग्स, नॉट ऑफ अनलाइक थिंग्स। ये लिखने वाली बात है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को? अब देखिए, अगर मैं इसको तो समझ गया, इसकी समझने की बारी है। एज और सो, जैसे विक्रम इज स्ट्रॉन्ग एज, ओ सॉरी, एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल। ठीक है, विक्रम इज एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल। विक्रम भी उतना ही ताकतवर है जितना राहुल है। लेकिन यहां पर मैंने वो नहीं लगाया ना पॉजिटिव साइन, तो यहां पर पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे कुछ लगा देते हैं। विक्रम्स डॉग ही रखते हैं। विक्रम का जो कुत्ता है वो भी उतना ही स्ट्रांग है जितना राहुल का कुत्ता। ये मत भूलना, ये पेपर में गलती हो जाएगी या फिर तुम भी गलती कर दोगे। जितना राहुल है, नहीं, यहां पे मैंने कंपेयर किसको कर रहा हूं? विक्रम के कुत्ते को। तो यहां पर भी राहुल का कुत्ता होना चाहिए, जरूरी नहीं है डॉग लिखना। ठीक है, समझ में आ गया? विक्रम्स डॉग इज एज इंपॉर्टेंट एज राहुल्स। तो ये वाली गलतियां हम करते हैं। सच नाउन और सो, सच और सो में डिफरेंस देखो। सच एक नाउन है और सो क्या है? एक एडजेक्टिव है। सच क्या है? एक नाउन और सो है एक एडजेक्टिव। जैसे कि विक्रम्स फ्रेंड्स आर सो हेल्पफुल। यहां पर मैंने क्या बोलने की कोशिश की है? विक्रम के जो दोस्त हैं वो क्या है? बहुत हेल्पफुल हैं।
यहां पर सो क्या है, एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव का। अब आगे की बात करते हैं। सो यहां पर सो और सच में डिफरेंस ये है, जैसे सच एज, ही इज सच अ गुड पर्सन, सच अ गुड पर्सन। अब यहां पर जो सच है वो नाउन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप लोग मुझे बताएंगे सेंटेंस में, ठीक है क्या? और नहीं कर रहा है तो आप मेरे को इसका एक एग्जांपल देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहां पर ये टॉपिक्स भी, क्योंकि टाइम लिमिट है तो इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ता हूं। ये टॉपिक्स भी खत्म करने ही है हमें आज की क्लास में, ठीक है। देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें हमें पता नहीं है कि कौन है एग्जैक्टली, हमने एक ग्रुप को ले लिया, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, ये हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या इनके साथ पॉजिटिव साइन यूज हो सकता है? हाँ, इनके साथ भी यूज हो सकता है। जैसे समबडीज पेन इज हेयर, किसी का पेन यहां पर है, यहां पर मैं यूज कर सकता हूं। एवरीबॉडी के साथ भी कर सकता हूं, समवंस के साथ भी कर सकता हूं, समवंस इज माइन, है ना, तो वो भी मैं यहां पर यूज कर सकता हूं। ये साइन इंडेफिनिट के साथ यूज किया जा सकता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन होता है जिसमें एक ही इंसान के साथ दो दो नाउन यूज हो, मतलब दो दो रिलेशंस की तरह हो। जैसे ब्रदर, पर कैसे? लॉज में। ग्रैंडफादर, मेरे फादर के भी फादर, मतलब दो नाउन एक साथ जुड़े होते हैं तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रैंडफादर, स्टेपसन, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सब के साथ भी यूज किया जा सकता है। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि इन सब के साथ एंड में यूज किया जाएगा। जैसे ब्रदर्स इन लॉ नहीं कह सकते, जैसे दिस पेन इज ऑफ माई ब्रदर्स इन लॉ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ब्रदर्स इन लॉ, दिस पेन इज ऑफ, दिस पेन इज ऑफ ब्रदर्स इन लॉ, है ना। यार को छोड़ो, ब्रदर्स इन लॉ पेन। देखो ब्रदर्स इन लॉ पेन बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट लग रही है, वहां पर भी मेरे को अटपटा सा लगा, यहां पर कन्वर्ट करने के बाद भी अटपटा लगा, क्योंकि ये गलत है। जब भी हम ये वाला साइन लगाएंगे तो हमें किसी भी कंपाउंड नाउन के, किसी भी कंपाउंड नाउन, ब्रदर लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर, इन सब के लिए, या फिर मैटरनल अंकल यानी मामा की बात कर रहा हूं, उन सब में एंड में लगेगा। कहां लगेगा? एंड में लगेगा। ब्रदर इन लॉज पेन, मेरे लॉ के हिसाब से जो ब्रदर है उसका पेन है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यहां पर जब यूज फॉर म्यूचुअल एक्शंस, जैसे मैंने तुमसे बात करी, जस्ट डू फ्रेंडशिप विद ईच अदर, है ना, यहां पर भी मैं यूज कर सकता हूं, ईच अदर्स टॉक, है ना, एक दूसरे की बात है। यहां पर आराम से मैं किसका यूज कर सकता हूं? इसका यूज कर सकता हूं। कोहली द कैप्टन्स, यहां पर मैं अगर बोलना चाहूं कोहली द कैप्टन, ये किसका पार्ट है? नाउन इन अपोजिशन का। किसका? नाउन इन अपोजिशन का। कोहली द कैप्टन्स वाइफ इज एन एक्ट्रेस। देखो कोहली द कैप्टन्स, इसमें भी मैं कोहलीज नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? द कैप्टन्स के बाद लगाऊंगा। हमेशा हमेशा मुझे क्या करना है? रेसिप्रोकल हो या फिर अपोजिशन हो, कंपाउंड नाउन हो या इंडेफिनेट नाउन हो, हमें हमेशा एंड में ही क्या लगाना है? ये वाला साइन लगाना है, एंड में। कहां पे? एंड में, यहां नहीं, यहां पर भी नहीं, कहां? एंड में। यही हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो आज की क्लास यही एंड करते हैं। होपफुली मैं और भी अच्छे एग्जांपल दे सकता था और भी एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं, लेकिन टाइम लिमिट है और आप सब भी ज्यादा बड़ी वीडियो में शायद इंटरेस्ट ना दिखाते हो, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद शॉर्ट एग्जांपल्स। सो आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ज्यादा पसंद आती है ये आता है ये टॉपिक, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे आप सभी की रिक्वेस्ट में। तब तक के लिए बाय।